फ्रेंड्स, मेरा नाम अश्विनी है और आज मैं आपको एक किस्सा सुनाने वाली हूँ जो कि श्री योगानंद जी की जीवन कथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी इस पुस्तक पर आधारित है। इस किस्से में कुल 3 पात्र हैं। प्रथम पात्र है मुकुंद, जो कि ईश्वर में पूर्णतः आस्था रखने वाला 15-16 साल का बालक है। दूसरा पात्र है अनंत, जो कि मुकुंद का बड़ा भाई है। और तीसरा पात्र है जितेंद्र, जो मुकुंद का मित्र है। तो आइए इस किस्से को शुरुआत करते हैं। तो ये किस्सा शुरू कुछ इस तरह से होता है। अनंदा, जो कि मुकुंद के बड़े भाई है, वो अपने छोटे भाई मुकुंद की भगवान के ऊपर की आस्था परखने के लिए उसकी एक परीक्षा लेना चाहता है। ये परीक्षा कुछ इस प्रकार की होती है कि मुकुंद और उसका मित्र जितेंद्र, उनको उसी सुबह आगरा से वृंदावन के लिए निकलना होगा और बिना किसी रुकावट के शाम तक आगरा वापस आना होगा। ये दिखने में तो बड़ी सरल सी यात्रा लग रही है और सरल सी परीक्षा लग रही है, परंतु इसमें कठिनाई इसके नियम है। इसके नियम कुछ इस तरह से थे कि इस यात्रा में मुकुंद एक पैसा भी अपने साथ में ले जा नहीं सकता और साथ ही साथ अन्न या पैसे की भिक्षा भी नहीं मांग सकते, और फिर भी इसके बावजूद उनको भोजन से वंचित रहे बगैर शाम तक आगरा वापस लौटना होगा। अपनी भगवान के ऊपर की आस्था तो मुकुंद को सिद्ध करनी ही थी, इसलिए उसने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। आधे घंटे बाद उनकी इस परीक्षा की शुरुआत हुई रेलवे स्टेशन से। आगरा रेलवे स्टेशन से वृंदावन के लिए रवाना होने वाली ट्रेन में वो दोनों चढ़ गए। गाड़ी दौड़ती जा रही थी और जितेंद्र उदास होकर खामोश बैठा था। आखिर हरकत में आते हुए वह मुकुंद की ओर झुका और उसको चुटकी काटते हुए बोला, मुझे तो कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे कि भगवान हमारे अगले भोजन की कोई व्यवस्था करने वाले हैं। इतने में मुकुंद बोल पड़ा, चुप रहो संशय आत्मा, भगवान हमारे साथ है और हमारी सारी व्यवस्था कर रहे हैं। उतने में 2 अपरिचित व्यक्ति उनके पास आके बैठ गए, जो उनसे पूछने लगे, क्या तुम वृंदावन जा रहे हो? क्या तुम कान्हा से मिलने अपने घर वालों से भाग के जा रहे हो? इसके प्रत्युत्तर में मुकुंद जरा टेढ़ी भाषा में उनसे बात करने लगा, क्योंकि उसे उनकी पूछताछ करना पसंद नहीं आया और उसने उनकी बात को टाल दिया। इतने में वो व्यक्ति फिर से बोल पड़े कि हम भी भगवान के भक्त हैं और अगर तुम्हारी खाने पीने की व्यवस्था हम कर सके तो हमें अच्छा लगेगा। इस बात का मुकुंद ने कोई जवाब नहीं दिया और आखिर में वो लोग वृंदावन पहुंच गए। स्टेशन पे उतरते ही उन दोनों में से एक व्यक्ति ने मुकुंद का हाथ पकड़ा और उन्हें जबरदस्ती घोड़ा गाड़ी में बिठा दिया और अपने साथ ले चले। वो जहाँ पे रुके वहाँ पे एक सुंदर सा आश्रम था, जिसके चारों ओर बाग बगीचे थे, और उस आश्रम से एक महिला उनकी तरफ आई और तभी उन 2 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति उस महिला से बात करने लगा। उस महिला का नाम गौरी माँ था। वो उनसे कहने लगा, गौरी माँ, राजकुमार तो नहीं आ सके, वो अंतिम समय में उनको अपना कार्यक्रम बदलना पड़ा। इसके लिए उन्होंने खेद व्यक्त किया है, परंतु हम दूसरे 2 अतिथियों को अपने साथ ले आए हैं। हमें ये कान्हा भक्त प्रतीत हुए। इतना कहकर वे दोनों वहां से चले गए। गौरी माँ ने ममतामयी ढंग से मुस्कुराते हुए मुकुंद और जितेंद्र की तरफ देखा और उनका स्वागत किया और उन्हें आश्रम के अंदर बुलाया। उसके बाद वे उनसे कहने लगी, आज इस आश्रम के 2 आश्चर्यता राजकुमार यहाँ आने वाले थे। कितने खेद की बात होती यदि मेरे बनाए पकवान को सराहने वाला कोई न होता। अच्छा हुआ कि आप दोनों यहाँ आ गए। उतने में ही खाने का बुलावा आ गया। नाना प्रकार के व्यंजनों की सुगंध से बरामदा महक रहा था। आश्रमवासी शिष्य कुछ 30 व्यंजनों को परोसते हुए आ जा रहे थे। वह साधारण भोजन तो नहीं बल्कि राजसी भोजन प्रतीत हो रहा था। तभी जितेंद्र बोल पड़ा कि जब से मैंने जन्म लिया है तब से मैंने इतना स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं किया। इतने स्वादिष्ट भोजन के लिए उन्होंने गौरी माँ का धन्यवाद किया और उसके बाद उनका आशीर्वाद लेकर वो आश्रम से चल पड़े। बाहर धधकती धूप थी। जितेंद्र और मुकुंद आश्रम के फाटक के पास स्थित एक विशाल कदम्ब वृक्ष की छाया में जाकर खड़े हो गए। वहां पहुंचते ही जितेंद्र के मुख से तीव्र शब्दबाण चलने लगे। वह फिर से एक बार शंका व्यथित होकर कहने लगा कि तुमने मुझे अच्छी मुसीबत में फंसा दिया है। यह भोजन तो केवल एक सहयोग मात्र था। हम दोनों के पास एक भी पैसा नहीं है और इस शहर को हम कैसे देखेंगे? इस शहर में कितने सारे सुंदर मंदिर हैं, उन सबको हम कैसे देखेंगे? और सबसे बड़ी बात, बिना पैसे से हम वापस आगरा कैसे जा सकते हैं? मुकुंद और जितेंद्र एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी सामने से एक व्यक्ति उनके पास आया और उनसे कहने लगा,
आइए, मैं आपका पथ प्रदर्शन करता हूँ। मैं आपको मेरे घर ले जाना चाहता हूँ। परंतु मुकुंद ने उस व्यक्ति को मना कर दिया। तभी वो व्यक्ति कहने लगा, आप मेरे गुरु हैं और ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी अगर आप मेरे घर आए तो। विश्वास भरी आंखों से वो व्यक्ति मुकुंद से कहने लगा कि मध्याह्न उपासना के समय श्री कृष्ण भगवान मेरे स्वप्न में आए और उन्होंने मुझसे कहा कि इस वृक्ष के नीचे जो 2 व्यक्ति है उनमें से एक व्यक्ति तुम्हारे गुरु है और वो मैं जान सकता हूँ कि वह स्पष्टतया आपका चेहरा था। प्रिय मित्रों, कम से कम मुझे आपके साथ वृंदावन घूमने की स्मृतियां तो देते जाइए। फिर मुकुंद ने सम्मति में अपना सिर हिलाया। उतने में उस व्यक्ति ने घोड़ागाड़ी रुकवाई और मनमोहन मंदिर और कुछ अन्य कृष्ण मंदिरों के दर्शन किए। उनका मंदिर दर्शन समाप्त होने से पहले ही रात हो गई थी। अंततः उस व्यक्ति ने मुकुंद और जितेंद्र को रेलवे स्टेशन पर छोड़ा और वहां पे कहने लगा, कृपया मुझे इतना पुण्य कमाने दीजिए। मुस्कुराते हुए उसने 1 रुपए के नोटों का एक बंडल और आगरा के 2 टिकट जो उसने अभी अभी खरीदे थे उन दोनों के सामने रख दिए। ये सब कुछ कैसे हो रहा है, ये सोचकर मुकुंद और जितेंद्र आश्चर्यचकित हो गए और थोड़ी देर शांत बैठे रहे। धीरे धीरे स्टेशन की ओर चलने लगे। जब वो दोनों गाड़ी में चढ़ रहे थे तब जितेंद्र की आंखों से आंसू बहने लगे। जितेंद्र कहने लगा, मेरा भगवान पर का विश्वास कितना उथला है। मेरा हृदय पत्थर से बना हुआ है। अब फिर कभी मैं भगवान के संरक्षण के प्रति संदेह नहीं करूंगा। और इस तरह से वृंदावन से आगरा तक वो आराम से पहुंच गए और इस तरह से मुकुंद ने बिना किसी से भी सहायता मांगे सुखपूर्वक अपनी यात्रा पूरी की और अपने आनंदा की परीक्षा भी। तो दोस्तों, ये थी श्री योगानंद जी के जीवन पर आधारित उनकी ईश्वर पर अटूट आस्था को दर्शाने वाली एक छोटी सी कहानी।